आप बस सुनो और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से। हमने लास्ट में छोड़ा था सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हमने छोड़ दिया था। इसकी दिशाएं बता दी थी कि पूर्व में आलमगीर तक है, पश्चिम में सुतकांगेटोर तक, और उत्तर में मांडा तक, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसकी चारों दिशाओं के बारे में पढ़ लिया था हमने, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन चलो कुछ हम उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हाँ, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे थे हमारे। क्वेश्चन बन रहा था कि किस काल में मानव आखेटक था यानी कि शिकारी था। तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल में। ये मानते हैं हम कि हम पुरापाषाण काल में ही आखेटक या शिकारी के रूप में थे। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले थे? तो इलाहाबाद से कुलडीबाग के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने। और सिंधु सभ्यता की क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने की थी। अच्छा, मानव खेती कितने वर्ष पूर्व? तो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं कृतक पहाड़ियों से हुई थी। पाकिस्तान के सुलेमान एवं कृतक पहाड़ियों से। सिंधु सभ्यता का कौन सा काल माना जाता है? किस काल में इसकी खोज की थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बने थे बस। इसके अलावा चावल का हमने याद कर लिया है कोल्डीबा में। ये मोस्ट क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा 1921 में इसकी खोज हुई। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। ठीक है, किस नदी के तट पर है? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और रावी नदी के तट पर है। माउंट गोमरी यानी पाकिस्तान का वह स्थान जिसका नाम है माउंट गोमरी, वहाँ से इसकी जानकारी हमें मिली कि ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। कौन कौन सी मिली है यहाँ पर? कुम्हार का चाकमिला, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली जानते हैं। ठीक है, मसाला वगैरह बनाते हैं उसका। हाँ, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान, इसका नाम है कब्रिस्तान का इस समय की। हाथी की कपाल यानी कि खोपड़ी मिली है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। ये 9 चीज़ें मिली हैं, इनको याद रखना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बाद 1921 में ही मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हो गई थी। इसकी खुदाई सन 1921 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यही है, मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार और अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति, शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। अंदर एक ढेर बड़ा सा मिला तांबे का, कांसे की नर्तकी की, शिव जी की मूर्ति मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सभी साक्ष्य मिले हैं, इनको आपको याद रखना है। हम पूछेंगे आपसे कि मोहनजोदड़ो 1921 में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये वस्तुएं मिली हैं, उनको याद रखना है। विशाल अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तांबे का ढेर, सूती वस्त्र। ठीक है, ये चीज़ें। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चहुंदड़ो 1931 में खोजा गया। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। पाकिस्तान में सिंधु के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पर है ये? सिंधु नदी के तट पर। यही एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहे थे, यानी यहाँ पर दुर्ग नहीं है कोई भी, चहुंदड़ो में। ठीक है, यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। कौन कौन सी? मेकअप सामग्री, मेकअप
लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, लड़कियां खेलती हैं छोटी लड़कियां गुड़िया से वो, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कैसे जानकारी मिली इसकी? नई ईंटें बनी हुई, उस पे चिन्ह बने मिले हैं दोनों के पैरों के, तो कुछ ईंटों पे कुत्ते के हैं, कुछ पे बिल्ली के, तो ऐसे उससे दिशा के हिसाब से सोच लिया होगा कि हाँ ये बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य है। चौंधोर से, ठीक है। रोपड़, इसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ की खोज कब हुई? 1953 में। 1953 में इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का सब भी मिला है, तो पालतू जानवरों का भी सब यहीं से। चलिए, जितना हमने अब पढ़ लिया है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। एक क्वेश्चन बन सकता है 1921 में, रिपीटेड क्वेश्चन है तो पुराना। इसकी खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। इसी से तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस स्थान पर? तो इसका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही आए। पाकिस्तान का जो मूल स्थान था वो जहाँ इसकी खोज की वो था माउंट गोमरी। तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी में इसकी खोज हुई थी। तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में माउंट गोमरी। और नदी कौन सी है? रावी नदी। इसी के तट पर हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में। पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है मोहनजोदड़ो। ये 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। तो राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था। और यह किस नदी के तट पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। तो इसका आंसर क्या हो गया? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। दो नदियां याद रखना है, सिंधु मोहनजोदड़ो और रावी हड़प्पा, ठीक है। तीसरा है, यहाँ दोनों कॉमन क्या है इसमें? अन्नागार इसमें भी मिला है, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी, ठीक है। ठीक। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन व इमारत है। तो जो मोहनजोदड़ो में हमें अन्नागार मिला था वो पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब हमें सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ कहाँ पर देखे गए हैं? तो ये मिले थे हमें चहुंदड़ो में, ठीक है। चहुंदड़ो की खोज कब की थी? 1931 में। ये पॉइंट याद रखना है। इतना पढ़ा है, उसमें पूरा तो हम याद नहीं करेंगे, मोस्ट पॉइंट जो है और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी रिपीटेड हम पढ़ते रहते हैं वन लाइनर में, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही सब कहाँ पर मिला था? जहाँ जो कि व्यक्ति एक मानव के साथ उसका पालतू जानवर भी दफनाया गया था, यानी कि उसकी अंत्येष्टि की गई थी पालतू जानवर के साथ। इसके बारे में बातें हमें पता था, हमने पढ़ा था इसको। जम्मू कश्मीर में ऐसी ही जगह थी, इसमें लिखा होगा पॉइंट कहीं पे, नवपाषाण काल में मिला था जम्मू कश्मीर। ये है बुर्ज होम में, ठीक है। तो ये बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में दो सब मिले, एक पालतू उसके जानवर का और एक मानव का, ठीक है। तो एक साथ ये मिले। कालीबंगा है, कालीबंगा के बारे में बताइए। कालीबंगा का अर्थ क्या है? ये पूछा जा सकता है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। हाँ, इसके बाद हम मोस्ट इसमें क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कहाँ था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कहाँ पर था? बताइए कहाँ पर था? तो ये था लोथल। लोथल किस जगह पे पड़ता है, ये पता है किसी को? लोथल कहाँ पर है? गोदीवाड़ा मिला यहाँ से। विदेशी व्यापार की संकेत मिले। विदेशी व्यापार के संकेत का मतलब था यहाँ पर फारस की मुद्राएं मिली थी। कहाँ पर? लोथल में, ठीक है। इसमें इतने मोस्ट पॉइंट हो गए और थोड़ा सा और रह गया है। 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देते हैं। 4 मिनट हो गए, 1 मिनट और। हाँ, इनके मोहरों पर गाय के चित्र थे, हाँ या नहीं?
ऐसा पॉइंट आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, गाय के चित्र नहीं थे, एक सींग वाले किसी पशु के मिले थे, एक श्रृंगी पशु। ठीक है। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट का वेट कितना था, वजन कितना था? 16 ग्राम, 16 किलोग्राम, मतलब 16 किलोग्राम छोटा से छोटा वजन था उनका। जैसे अपन आज 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम तौलते हैं, उनका सबसे छोटा वेट ही 16 किलो का था, फिर बाकी उससे बड़े बड़े। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। लो, कितनी अच्छी सभ्यता थी कि यहाँ पर युद्ध कभी हुआ ही नहीं, इसलिए इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये दबी हुई मिली तो वो क्या बोलते हैं, बाढ़ से इसका अंत हुआ है। और हमारे यहाँ देखो आज के मनुष्य महाभारत करके आया है, जो अभी मनुष्य है वो महाभारत करके आया है ना। सिंधु सभ्यता का विनाश सबसे बड़ा कारण, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण है बाढ़। ठीक है। नालियाँ कैसी थी? ढकी हुई थी। सड़कों का आकार क्या था? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बनी हुई थी। तो ये इस वजह से क्या हुआ था, सड़कें ऑटोमेटिक साफ़ हो जाती थी, क्योंकि इसी तरफ से हवा चलती थी और उस हवा से क्या है, सड़कें ऑटोमेटिक साफ़ हो जाती थी। ठीक है। ये इतना मोस्ट है। अभी रंगपुर है, रंगपुर गुजरात में मिला था, ये याद रखना है, रंगपुर गुजरात। अभी तक इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आ सकता है। युगल समाधान, कपल जब जोड़े के साथ ही दफनाने की हमें जानकारी मिली, वो मिली सती प्रथा का प्रतीक। ठीक है। सती प्रथा का प्रतीक हमें पता चला कब से, जब युगल समाधान मिला, तभी हमें समझ में आया कि पहले भी सती प्रथा चली थी, वो चली थी लोथल में। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना हो गया, काफ़ी है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। यह सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी, यानी कि ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है जो 10,000 ईसा पूर्व से। और सिंधु सभ्यता कब स्टार्ट हुई? सिंधु सभ्यता हुई है 2550 या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता चली। यह शहरी सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और कौन कौन सी सभ्यताएं थी उस समय, और किस सभ्यता के साथ हमारी सिंधु सभ्यता का व्यापार चलता था। जैसे फारस के साथ तो चलता ही होगा, हमें पता है, क्योंकि वहाँ से मुद्राएं में हमें प्राप्त हो गई हैं लोथल से वहाँ की, तो ये व्यापार के बारे में हमें जानकारी मिली गई है। ठीक है। इतना याद रखो। नेक्स्ट टॉपिक में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है। मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। और मानव के साथ पालतू जानवर के सब का मिलना, इसका मतलब है कि मानव के जब अंत्येष्टि कार्यक्रम किया गया तो पालतू जानवर कुत्ते को भी उसके साथ दफन कर दिया गया, ऐसा यहाँ पर साक्ष्य मिला था। तो ऐसा ही नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ऐसा ही साक्ष्य कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। ठीक है। मनुष्य के साथ उसका पालतू जानवर भी दफना दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बनवाली। बनवाली एक जगह है, कहाँ पर है ये देखते हैं। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी और यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में। इसके समीप रंगोई नदी है और यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा टॉपिक है अब नया। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जूता, जुता हुआ खेत, हल, हवन कुंड आदि मिले हैं। राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे है ये। कालीबंगा कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे, जिसका नाम आज घग्गर है। इसकी खुदाई बी के थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? बी के थापड़ और बीबी लाल ने कालीबंगा की खुदाई। कालीबंगा के बाद है धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक है। रविंद्र सिंह ने की थी। और
इसमें और कोई जानकारी नहीं। सुरकोटदा के बारे में जानते हैं। सुरकोटदा है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों ही गुजरात में हैं। ठीक है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। कलश समाधान यानी कि कलश मिले हैं यहाँ पर, और घोड़े की हड्डी यानी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, इसके बाद पढ़ते हैं लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल कहाँ पर है? सिंधु सभ्यता में, वहाँ का बंदरगाह है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा क्या होता है? ये गूगल करना पड़ेगा। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खोलते हैं। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार के संकेत हैं। विदेशी व्यापार के संकेत हैं क्योंकि फारस की मोहर मिली। तो फारस यहाँ से बहुत दूर है। पाकिस्तान और भारत के बीच के एरिया को भी हम जानते हैं कि ये सिंधु सभ्यता का एरिया है। और यहाँ फारस की मुद्रा मिलने का अर्थ यही है कि वहाँ से यहाँ तक व्यापारी लोग आते होंगे। चलिए, अभी हमें 7 से 8 मिनट ही हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। नेक्स्ट है रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो कि गुजरात में है और कुछ पाकिस्तान में भी है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता, ये फैक्ट है, ये याद करना है, पॉइंट है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा गुजरात और कुछ पाकिस्तान में भी है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता है। नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता, कुछ भी कह दूँ। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं, यानी कि एक सड़क गई है वो, और यहाँ से एक नई सड़क निकलती है, 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, यानी कि बहुत ही अच्छी सड़कें, सीधी सड़कें बनी हुई थी। तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। वाह, अमेजिंग। नालियाँ ढकी हुई थी, यानी कि नालियों को ढक के बनाया जाता था। अच्छा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इनका व्यापार विदेशों तक था। ये हमें मुद्रा से साक्ष्य मिले हैं इसके। इनका समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि अपनी नाम के आगे माता का नाम जोड़ते थे। जैसे आज पिता का नाम बताते हैं, आप किसके लड़के हो तो पिता का नाम बता देंगे, जबकि पहले क्या करते थे? माता का नाम बता देते। और ऐसे पूजा वगैरह में ये प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे झरने हैं, आग है, इन चीज़ों की पूजा करते थे। मूर्तिवाद कम था वहाँ उस समय, और माता को ज़्यादा मानते थे। ठीक है, चलिए। तो मातृ सत्तात्मक था इस समाज की बात करें तो। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जैसा भाव प्रकट करते हैं। मैंने भाव ऐसा प्रकट किया कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो एक दीवार पे उकेर दिया जाएगा कि ये कुछ आकृतियाँ, और जो कि जैसे हम थिंकिंग में देख लेते हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसा एक आकृति बना देते हैं कि ये सोचने वाली आकृति है, उसमें मैसेज टाइप का बना देते हैं। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे शिकार के साक्ष्य मिलते हैं। तो भाव चित्रात्मक से समझ में आ रहा है कि वो एक लड़का बना दिया, एक टेढ़ा मेढ़ा तीर बना दिया, एक कोई बकरी या वो हिरण डाल दी मरी हुई, तो उसने तीर चलाया और उस हिरण का शिकार हो गया। तो इससे हमें समझ में आया है कि इनका कोई लिपि भाषा कोई वैसी नहीं थी जो आज हम उपयोग करते हैं। पहले भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और इसमें क्या विशेषता थी? हाँ, तो भाव चित्रात्मक को पढ़ा तो जा नहीं सकता, तो समझा जा सकता है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता था। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला। तो ये बात याद रखना, गाय का चित्र बिल्कुल भी नहीं मिला है यहाँ पे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है।